किस्मत भी कितनी अजीब चीज़ होती है। तुम चाहे जितना किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर लो, अगर वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। यह बात तब की है जब मैं 10वीं कक्षा में हुआ करती थी। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम शिवम था। हमारे क्लास की सभी लड़कियां उसके पीछे पागल थी। हम दोनों एक ही क्लास में थे। मेरी उससे ज़्यादा बात नहीं हुई थी कभी। मेरा फेसबुक पर एक फेक अकाउंट था जिसका नाम रिया था और उसी से मैं सबसे बातें किया करती थी। मुझे अपना नाम बताकर किसी से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं था। स्कूल के ज़्यादातर लड़के रिया के पीछे पड़ गए और जानने में लग गए कि यह कौन है। इसी सब के बीच मुझे शिवम की रिक्वेस्ट आई। उसने मुझे मैसेज किया और मैं उससे बात करने लगी। कुछ दिन में हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, पर उससे यह बात नहीं पता थी कि शिवानी ही रिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे इतनी बातें करने लगूंगी और उससे इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। ये बात बढ़ती गई और हमारे दिल मिलते गए। उसने मुझे प्रपोज किया। न जाने क्यों, कब, कैसे मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई थी और मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन बाद उसे सारी सच्चाई का पता चल गया। मैं बहुत डरी गई। उसने बहुत गुस्सा किया, तब भी वह मुझे अपनाने के लिए तैयार था। बस कहे जा रहा था कि शिवानी, तुम हाँ कर दो, मैं नहीं जाऊँगा तुमसे दूर। पर मैंने घर वालों के डर से मना कर दिया और गुस्से में ही आकर वो मेरे क्लास की दूसरी लड़की के साथ रिलेशन में आ गया। वो लड़की उससे मेरे खिलाफ भड़काने लगी और मेरे और शिवम में लड़ाई लगवा कर बातें बंद करवा दी। मुझे अपनी बातें साबित करने का एक मौका तक नहीं दिया। बहुत रोई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त मैंने उससे उसके हाल पर छोड़ना ही सही समझा और उससे भूलने की कोशिश करने लगी। उसके लिए मैंने अपना स्कूल भी बदल दिया। मेरा दिल जैसे टूट सा गया। मुझे अपनी गलती भी साफ नजर आ रही थी। यह जो कुछ भी हुआ था वो मेरी ही वजह से हुआ। उसका मुझसे दूर जाना भी जायज़ था, पर बस एक सवाल था कि क्या वो मेरा इंतज़ार भी नहीं कर सकता था। मैं बस खुद को कोसती रही कि धोखा दिया था मैंने उसे। उस बात को 4 साल हो गए। उसके बिना रहने की आदत तो पड़ गई थी मुझे, पर रातें मेरी उसकी यादों के साथ गुजरती थी। एक दिन उसका मैसेज आया मेरे पास, कैसी हो। पहले तो मैं आधा घंटा ये सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं रिप्लाई करूं या नहीं। अगर अभी भी वो गुस्सा हुआ तो। खैर, मैंने रिप्लाई किया। हम दोनों में फिर से बातें शुरू हो गई। जो गलतफहमियां थी वो भी सही हो गई। इस बार मैं शिवानी थी और वो शिवम। ना कोई झूठ, ना कोई धोखा, बस मैं और वो। हम दोनों मिलने लगे, बातें बढ़ी और हमने शादी का फैसला किया। पर कहते हैं ना, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो उससे मंजिल मिलने में बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती है। पर मेरे साथ तो कुछ अलग ही था। मानो ऐसा लग रहा था कि हमारी मोहब्बत की मंजिल ही नहीं है। उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और
से उजड़ गई। आज भी मैं अकेली हूँ। अब ना मुझे किसी से मोहब्बत है और ना होगी। वो मेरी यादों में जिंदा है और हमेशा रहेगा, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत बनकर। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।